तो इस वीडियो में हम पारंपरिक कृषि और आधुनिक मृदा प्रबंधन की विस्तृत तुलना करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जैविक कृषि का। तो दोस्तों, जो पारंपरिक कृषि विधियाँ आमतौर पर सदियों से चली आ रही हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सदियों से चली आ रही हैं, स्वदेशी ज्ञान पर आधारित होती हैं, जबकि आधुनिक मृदा प्रबंधन नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का उपयोग करता है। तो पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि के बारे में मुख्य अंतरों को हम इसमें देखेंगे, फिर उसके बाद और विशेषताएं इनके बारे में देखने वाले हैं। तो जैविक खाद में जो गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद का उपयोग, ये मिट्टी को धीरे धीरे और संतुलित पोषक तत्व देते हैं। और यहाँ पर हम लोग आधुनिक या संरक्षण मृदा प्रबंधन में और यहाँ पर पारंपरिक कृषि के बारे में देखेंगे। तो रासायनिक सिंथेटिक उर्वरक मुख्य रूप से एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व तेजी से प्रदान करते हैं। अब नैनो उर्वरक का भी उपयोग हो रहा है। गहन जुताई, नाली या बेल का उपयोग करके गहरी और बार बार जुताई करना। शून्य जुताई या कम जुताई को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे मिट्टी कम विचलित होती है। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पारंपरिक में बहुफसलन का प्रचलन होता है। तो बहुफसलन के बारे में देखने वाला। तो अंतरफसल, फसल चक्र, एक ही खेत में या क्रमिक रूप से कई फसलें उगाना, जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने पर जोर। और जो पारंपरिक या आधुनिक में यहाँ पर एकल फसलन या सीमित फसल चक्र, बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाने का प्रचलन जो उच्च उपज के लिए अनुकूल है। हालांकि आधुनिक प्रबंधन में भी बेहतर फसल चक्र को बढ़ावा दिया जाता है। बाढ़ सिंचाई, पानी की उपलब्धता पर अधिक निर्भरता, जल संचयन और पारंपरिक नहरों का उपयोग। यहाँ पर सटीक सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी कुशल तकनीकें जो पानी की बर्बादी को कम करती हैं। दीर्घकालिक स्थिरता, मिट्टी की कार्बनिक पदार्थ को बढ़ावा है, मिट्टी की संरचना और जलधारण क्षमता में सुधार। तो यहाँ पर अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक चुनौतियाँ, रासायनिक उर्वरकों की अति प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो सकती है, कार्बनिक पदार्थ घट सकते हैं, मृदा क्षरण बढ़ सकता है यदि संरक्षण तकनीकी न अपनाई जाए। तो उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर, जैसे मेड़बंदी, कृषि वानिकी। और यहाँ पर संरक्षण कृषि के तरीके, जैसे फसल अवशेषों को खेत में छोड़ना, कवर फसलें लगाना। तो प्रमुख अंतरों का विस्तृत विश्लेषण और देखेंगे हम लोग मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों का प्रबंधन। तो पारंपरिक कृषि में तो इसका मुख्य ध्यान मृदा शैल को एक जीवित इकाई के रूप में बनाए रखने पर होता है। यह जैविक खादों के माध्यम से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक पदार्थों को पोषण देता है। पुस्तकों की आपूर्ति धीमी लेकिन अस्थिर होती है। आधुनिक प्रबंधन, यह मुख्य रूप से फसल पोषण को अधिकतम करने पर केंद्रित है। रासायनिक उर्वरक तुरंत पोषक तत्व प्रदान करके उच्च पैदावार सुनिश्चित करते हैं। हालांकि इसके अलावा असंतुलित उपयोग से मिट्टी का उपयोग बदल सकता है और दीर्घकाल में मृदा की प्राकृतिक उर्वरता कम हो सकती है। तो जुताई और मिट्टी का विखंडन। पारंपरिक जुताई, गहरी जुताई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जो बीजों की बुआई के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन यह मृदा कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करती है और हवा तथा पानी के कटाव की अति संवेदनशील बनाती है। आधुनिक संरक्षण प्रबंधन, शून्य जुताई तकनीक मिट्टी की उर्वरक ऊपरी परत को विचलित होने से बचाती है। यह मिट्टी में नहीं बनाए रखने, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बढ़ाने और कटाव को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। थर्ड है जैविक विविधता। तो पारंपरिक कृषि में अंतरफसलन, मिश्रित खेती और स्थानीय बीज किस्मों का उपयोग खेत में और खेत के आसपास जैव विविधता को बढ़ावा देता है, जो कीट नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। और आधुनिक प्रबंधन में बड़े पैमाने पर एकल फसलन और सघन खेती से फसलों की आधुनिक विविधता कम हो सकती है और यह स्थानीय पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, धन्यवाद।